नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि देहरादून के माल देवता में आपदा आने से कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है। पार्किंग में खड़ी कारें भी जलमग्न हो गई है। पूरे इलाके में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। इसमें दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भी जमींदोज हो गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। लोगों के घरों में मलबा घुस गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये कॉलेज जो है, डिफेंस कॉलेज, ये बह गया है और ये धाराशाही हो गया है। और इसी के साथ ये तस्वीरें काफी ज्यादा संवेदनशील है और ऐसे में ये कहा यह जा रहा है कि सिर्फ सेकंड में 2 से 3 सेकंड में धाराशाही हो गया है, जमींदोज हो गया है। अभी माहौल काफी ज्यादा यहाँ पे संवेदनशील नजर आ रहा है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। कई जगह ऐसी है जहां पे लैंडस्लाइड हो रही है। तस्वीरें काफी ज्यादा निकल के सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जरूरत ना पड़ने पे आप घर से बाहर ना निकले। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये कॉलेज की तस्वीरें हैं जो कि सेकंडों में, कुछ सेकंड में ये ध्वस्त हो गया है। ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए कॉलेज आपको नजर आ रहा है। तो कॉलेज की बिल्डिंग देखिए किस तरीके से यहाँ पे सीधे नदी जो पास से बह रही है उसमें बह गया है, उसमें ध्वस्त हो चुका है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कई जगह से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। जलमग्न कई एरिया वहां पे हो चुके हैं। कई जनपद की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। और ऐसे में प्रशासन लगातार यही कह रहा है कि आप जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर मत निकलिए और अपना ख्याल रखें। भारी बारिश भी लगातार हो रही है। रेड अलर्ट कई जनपदों में जारी हो चुका है और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पे अभी भी भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी निकल के सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, सिर्फ 2 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग बह गई। क्या स्थिति है अभी? क्या अंदर कोई मौजूद था? अबे आवाज आ रही है? जी। अबे ये जो बिल्डिंग है, जो कॉलेज की बिल्डिंग बताई जा रही है, ताज के पत्तों की तरह ये बह गई। क्या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है इस वक्त? ये कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश इस क्षेत्र में हो रही है, पिछले 48 से 72 घंटे के बीच लगातार यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। उस बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो सोंग नदी है वो अपने उफान पर है। और उफान पर आने के चलते कह सकते हैं कि जो दून डिफेंस कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, जिसका निचला जो हिस्सा था पहले ही नदी के बहाव कटाव के चलते गिर चुका था। ऐसे में कल जब बारिश लगातार यहाँ पर हो रही थी तो बिल्डिंग आज ये कह सकते हैं कि सुबह ताश के पत्तों की तरह ढहने का काम इस बिल्डिंग का हुआ। गनीमत ये रही कि जिस समय घटना वहां पर घटी, कोई भी कॉलेज का कर्मचारी या स्टूडेंट वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही निकाल लिया गया था। लेकिन इस क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार बारिश हुई है तो ऐसे में यहाँ पर जो जनजीवन है वो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। जनता की जो परेशानियां वो इस समय काफी बड़ी नजर आ रही है। खुद जो क्षेत्रीय विधायक है उमेश शर्मा काऊ, जो जिलाधिकारी है सोनीका, वो यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार क्षेत्र में जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उनका जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। कोशिश सबकी यही है कि जो आपदा राहत बचाव के जो काम है वो त्वरित गति से यहाँ पर किए जा सके, ताकि जो जनता की परेशानी है वो कम हो सके। जी, तो यहाँ जो नदी बह रही है, इसके आसपास के लोगों को यहाँ से निकाला गया है क्या? जो संभावित ऐसे कह सकते हैं कि जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उन लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि जो आसपास के जो छोटे छोटे जो रिसोर्ट थे उन रिसोर्ट के लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया था, जिससे ये कह सकता है कि जान का नुकसान तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन जो माल का नुकसान है वो काफी हद तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों के जो आवास थे या जो छोटे रिसोर्ट थे उन जगहों पर पानी भर चुका है, क्योंकि सोंग नदी समय अपने विकराल रूप में यहाँ पर बह रही है, उफान पर यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में जो जल भराव की जो स्थिति है उसके चलते उनको काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन उन सभी चीजों पर कह सकते हैं कि राहत बचाव के साथ साथ जो लोगों के जो जान के फंसा हुए हैं जो लोग हैं उनको निकालने का काम यहाँ पर कर रहा है। खुद क्षेत्रीय विधायक लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वो लोगों से तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हिम्मत देने का वो काम कर रहे हैं, ताकि इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में उनके हौसला अफजाई की जा सके और इस आपदा से निपटने का लोगों को हौसला यहाँ पर मिल सके। कई जगह ऐसे हैं जो छोटे छोटे रिसोर्ट है जहाँ पर गाड़ियां इस समय पानी में दब चुकी है या पानी का जल भाव चलते पूरी यहाँ पर दब चुकी है, उनको निकालने का प्रयास प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन
ये कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है वो बाधा यहाँ पर बन रही है राहत और बचाव के कामों में। प्रशासन उससे निपटने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी हर तरफ सिर्फ देवभूमि में त्राहिमाम त्राहिमाम नजर आ रहा है और ऐसे में कई स्कूलें भी यहाँ पे बंद कर दी गई है, आंगनबाड़ी की भी यही हालत नजर आ रही है। तो प्रशासन की मुस्तैदी कितनी नजर आ रही है, क्योंकि संवेदनशील ऐसे कई एरिया है जहाँ पे SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है। टिपिकल है, ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उस अलर्ट को देखते हुए 13-14 अगस्त को 2 दिन के लिए यहाँ पर सभी स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया था। 13 अगस्त को ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रविवार के चलते स्कूल तो नहीं खुले थे, लेकिन अभी भी 14 अगस्त के लिए यानी आज सभी स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, उन सभी को बंद करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी की घटना यहाँ पर ना हो सके। संभवतः कोशिश प्रशासन की है कि जो भी ऐसे संभावित जो क्षेत्र है जहाँ पर दुर्घटनाएं हो सकती है या भूस्खलन की संख्या आ सकती है, भूस्खलन वहाँ पर हो सकता है, उन जगहों पर SDRF की टीमों को तैनात वहाँ पर कर दिया गया ताकि अगर कोई घटना वहाँ पर घटती है तो जो राहत बचाव काम है वो त्वरित गति से यहाँ पर। बिल्कुल, अभी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है, चाहे लैंडस्लाइड की बात की जाए या कई अगर निचले इलाकों की बात की जाए तो जलमग्न कई इलाके नजर आ रहे हैं, सिर्फ पानी भरा हुआ दिख रहा है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तकनीकी खामी है और ऐसे में आगे भी उनसे क्वेश्चन लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे कि आखिर क्या देवभूमि इस वक्त नजर आ रहा है। खबर में आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं 14 अगस्त को एक दिन के लिए सभी सरकार, अर्ध सरकार और गैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी देहरादून में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगातार जिले की मॉनिटरिंग का काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने जल भराव क्षेत्र और सोंग नदी पुल का निरीक्षण किया और इसको लेकर आला अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के चलते पागल नाला, गुलाब कोठी, मारवाड़ी के पास मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया है। पीपल कोठी के मायापुर में बादल फटा है जिसमें कई वाहन भी दब गए हैं। वहीं जोशीमठ थाना क्षेत्र के पागल नाला, बेला कोठी, गुलाब कोठी, मारवाड़ी में पत्थर और मलबा आने से मार्ग बाधित हो चुका है। तो बादल फटने से हर तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है वो आधी मलबे में छुपी हुई नजर आ रही है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की इस वक्त क्या स्थिति होगी। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त तो नजर आ रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो पटरी से उतरती हुई दिख रही है लगातार, क्योंकि 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं। यही स्थिति मानसून चल रहा है और मानसून के कारण यह स्थिति, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लैंडस्लाइड की घटना लगातार हो रही है, बादल भी फट रहा है और निचले इलाकों की बात की जाए तो जलमग्न हर तरफ हर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और ये उस वक्त की घटना है जब यहाँ पे मलबा जो है आपको दिख रहा है। आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बादल फटने से ये मलबा जो है वो नीचे आया है जिसके कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है, गाड़ी आने जाने की स्थिति तक नहीं है। और ऐसे में आप समझिए कि देवभूमि की हालत इस वक्त क्या है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार SDRF की टीमें गई है और रेस्क्यू अभियान भी लगातार हो रही है। चाहे गौरीकुंड के हादसे की बात कर ली जाए, वहां पे भी रेस्क्यू अभियान और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीरें ये हाल ही की है और ऐसे में बादल फटने के बाद जो है ये मलबा निकल के सामने आया है और वाहन इस मलबे के नीचे
दबे हुए आपको दिख रहे हैं और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की क्या स्थिति इस वक्त उस क्षेत्र में हो रही होगी। हालांकि प्रशासन द्वारा खुद पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहां पे नजर रखी जा रही है। सीएम खुद कह रहे हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, इसका खासा ख्याल रखा जाए और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात को भी नजरअंदाज ना किया जाए। वहां केंद्र प्रबंधन ऑफिस में भी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी गए थे। उनके तरफ से एक एक चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। जो ऑफिसर इसमें लापरवाही करता हुआ अगर नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर सुबह 5 बजे 294.90 मीटर पर रहा और खास बात यह है कि इस सीजन में पहली बार गंगा खतरे के निशान से ऊपर निकली है। बता दें, गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से नीचे के मैदानी इलाकों में परेशानियां बढ़ गई है। साथ ही स्कूलों के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान सीधे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, जिस तरह से पूरी रात अगर हम बात करें पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के बाद पहले जो इस सीजन की जो पहली बार ये है कि हरिद्वार में जो गंगा है उसका जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और अभी भी जो पानी है गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान से अभी भी लगातार ऊपर बना बता सकते हैं। अभी भी जो निचले मैदानी वाले क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो खतरा भी बना हुआ है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो सभी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उसको अलर्ट किया हुआ है और निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार लोगों को गंगा से दूर रहने की को कहा जा रहा है और जिन क्षेत्रों में पानी आने की संभावना है उनको यहाँ पर खाली करा लिया गया है। क्या पर्यटक यहाँ पे आ रही हैं या उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई है? किस तरीके का ध्यान रखा जा रहा है वहाँ पे ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जिस तरह से लगातार हम देखने को मिल रहा है क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर यहाँ पर आज बह रहा है और अभी भी यही हालात हैं कि जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार ऊपर खतरे के निशान से जो 294 है उससे लगातार ऊपर बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिनको जो पिछले गाँव हैं उनको यहाँ पर खाली कराने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है और जो भी जिस तरह से कांगड़ी गांव में हमने पिछले दिनों देखा था कि वहाँ पर जो तटबंध टूटने से गाँव को खतरा पैदा हो गया तो वहाँ भी पुलिस को लगा दिया गया है ताकि जो भी अगर कुछ वहाँ पर कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर उससे पहले उस पर कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। जी, तो कल क्या स्थिति थी? क्या कल भी खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही थी? क्योंकि आज 5 बजे के तकरीबन ये जलस्तर जो है वो दर्ज किया गया है गंगा का। देखिए, लगातार इस सीजन में लगातार गंगा जो जलस्तर है वो लगातार ऊपर नीचे जरूर रहा लेकिन अभी पहली बार है जो खतरे के निशान से कल देर रात से ये गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पहली बार ऊपर चढ़ा है। हालांकि चेतावनी स्तर जो 293 है वहां तक गंगा कई बार यहाँ पर अपने जलस्तर को उसका रहा है लेकिन इस बार जो खतरे का निशान 294 है उससे भी करीबन 1 मीटर ऊपर गंगा यहाँ पर बही है और अभी फिलहाल भी जो 2.75 यहाँ पर मीटर यहाँ पर अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो कह सकते हैं तो मौसम विभाग द्वारा क्या कहा जा रहा है कि कब स्थिति यहाँ पे सामान्य हो जाएगी? क्या जानकारी है विकास? देखिए, हालांकि जिस तरह से जो पानी था वो पहले 0.90 यहाँ पर बह रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कमी आई है और अगर ऊपर पहाड़ों पर लगातार वर्षा लगातार रहती है तो अभी फिलहाल यही स्तर बना रहेगा लेकिन अगर जिस तरह से रुक रुक के अगर बारिश होती है, पानी पहाड़ों पर कम वर्षा होती है तो इसका जलस्तर भी थोड़ा कम होने की संभावना यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर घोषित किया था तो उसके चलते और बिल्कुल ये भविष्यवाणी उनके सही हुई थी जिसके कारण जो गंगा है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्या बारिश अभी भी हो रही है क्या वहाँ पे? देखिए, अगर हम खास तौर पर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हालांकि अभी सुबह से कोई वर्षा यहाँ पर नहीं हो रही है लेकिन बादल लगातार बने हुए हैं लेकिन जो गंगा का स्तर की बात करें तो वो उसका ज्यादा असर यहाँ पर हरिद्वार के खुद के पानी की नहीं असर नहीं पड़ता लेकिन पहाड़ों पर जो पानी बरसात के बाद नीचे उतरता है उससे ज्यादा खतरा बना रहता है। तो जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर वर्षा हो रही है और उसके बाद
गंगा में जो जितने भी जो सहायक नदियां हैं उससे जो जल यहाँ पर उतर के आता है, उससे जो निशान जो खतरे का निशान है उसके कारण यहाँ पर खतरा पैदा रहता है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से स्थिति दिख रही है उस तरीके से लोगों को सावधानी बरतना यहाँ पे काफी ज्यादा आवश्यक है, और यही कारण है कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पे नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह अगर हम वीडियो के माध्यम से देख सकें कि किस तरह से जो गंगा के जो घाट हैं, जो नमामि गंगे के घाट बनाए गए हैं, उनसे काफी ऊपर तक जो पानी है गंगा का वो बह रहा है, जिसके चलते लोगों को घाटों से दूर रहने के लिए भी यहाँ पर लगातार घोषणा किया बोला जा रहा है। लगातार पुलिस के द्वारा भी और अन्य जो जिला प्रशासन की जो अन्य टीम है उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि गंगा से दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं तटवर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं उन जो गंगा में खनन आदि किसी अन्य कहाँ से जाते हैं उनको भी रोका जा रहा है ताकि किसी अप्रिय घटना से लगातार यहाँ पर बचा जा सके। जी, और आगे क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? अगले कितने दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी? मौसम विभाग ने जिस तरह से अपने यहाँ पर जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, तो उसके चलते जिला प्रशासन ने आज भी यहाँ पर, अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों का अवकाश भी यहाँ पर घोषित किया था, क्योंकि दोनों ही वजह से तो मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट घोषित किया जाना और गंगा का लगातार खतरे के निशान से यहाँ पर बढ़कर चलना, जिससे कहीं ना कहीं जो बक्सर और हरिद्वार यहाँ पर हरिद्वार का खादर क्षेत्र है तो गंगा जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है विकास के लोग अपना ध्यान रखें, जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर्णप्रयाग में कल रात से हो रही लगातार बारिश से अलकनंदा और पिंटा नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्नान घाट भी जलमग्न हो गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से रात में ही हूटर के जरिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। और नगर पालिका परिषद मुनि किरेती ढालवाला क्षेत्र अंतर्गत आपदा में प्रभावित हुए क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने आला अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र ही तटबंधन एवं पुष्टा निर्माण के निर्देश दिए। रविवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के संग नगर पालिका परिषद मुनि किरेती ढालवाला क्षेत्र में पहुंचे और यहां उन्होंने ढालवाला वार्ड 11 में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद पैदल ही ढूंगखाला और भैंसखाला तक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को फोन से शीघ्र ही ढूंगखाला से पुराना आरटीओ ऑफिस तक तटबंधन का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया। थराली के बुरसौल डाडरगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कल रात 9 बजे ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से मलबा और पानी गांव की ओर आ गया, जिसके बाद उनके खेत, घर, पुल, बिजली की लाइनों और पोलों को काफी नुकसान हुआ है। लोग अब सुरक्षित स्थानों में शरण ले रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों के घरों और गौशालाओं में मलबा घुस गया है। वहीं मोटर पुल भी मलबे और पानी के साथ बह गई है। लोगों के खेत भी बह चुके हैं। और बता दें कि जिले के रानीखेत में आज मॉनसून मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मैराथन में युवा से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। अलग अलग वर्गों में हुई दौड़ सोमनाथ ग्राउंड से शुरू हुई, समापन रानीखेत क्लब में हुआ। मैराथन में आर्मी के अलावा एसएसबी और युवा एथलीटों ने भाग लिया। इसमें दुलाग खोला निवासी फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे और अभी लमगड़ा ब्लॉक के राजकीय जूनियर हाई स्कूल
कपकोट में तैनात शिक्षक दीपक शाही और उनके छोटे भाई गोकुल शाही ने दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने एवं एसएसबी के आईजी अमित कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत का हौसला अफजाई किया। वहीं कमांडेंट बग्गा ने सितंबर-अक्टूबर में हाफ मैराथन करने की बात कही। भारी भीड़ के मध्य एसएसबी के एलजी ने हाथ में मिट्टी लेकर पीएम मोदी के 5 प्रण सीएम से बुलवाए गए, सभी से बुलवाए गए और ऐसे में यहां पर एसएसबी के बैंड ने मधुर स्वर लहरी बिखेरी। तो सुनील कटारिया मैराथन में भी शामिल हुए। मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जो कि रानीखेत में जाके इसका समापन हुआ। रानीखेत क्लब में आखिरी समापन हुआ और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में आयोजन किया गया। रुड़की के बेलरा ग्राम में दलित और रोड बिरादरी के बीच 2 महीने पहले हुए टकराव अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुए हैं। इसी बीच रविवार की शाम एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। इस बार विवाद रोड बिरादरी के ही 2 गुटों में हुआ। वहीं आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में गोली लगने से और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी गाँव में पहुंचे और किसी तरीके से मामला शांत कराया। साथ ही घायल को रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो मैं उधर से परेशान मशीन से मजदूरों की रोटी दे रहा था तो मेरे साथ में बदतमीजी से करने लगे। मैं कहने लगा क्या बात है, कहने लगे ऐसे ही हम वो कर रहे, हम मतलब मशीन चला रखी, कहने लगे उसके बारे में बोलने लगे। मैं बोला मैं कैसे कोई बात नहीं है, कहने लगे नहीं हुआ, गाली गलौज करने लगे। उन्होंने फिर पापा आए, पापा चोर कहने लगे चलो, उन्होंने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद उन्होंने बदतमीजी जो करी, फिर मारपीट हुई। मारपीट से होने में बाद में फिर उन्हें मोहल्ले पड़ोस वालों ने हाथ से जोड़ कर कहा भाई चलो छोड़ दो, हम भी इधर बैग उन्हें पड़े चले गए। फिर उसके बाद में कई सारे जने, कोई तलवार, कोई कड़ा हथियार लेकर गोली चलाई उन्होंने 2-3, पापा को गोली लगी यहाँ बाजी। तो रुड़की के बेलरा में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, विवाद क्या था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल देर शाम की बात है जो धान की जो फसल काटने को लेकर कुछ आपसी तंज कसा गया। कहासुनी आपसी 2 पक्षों में हुई। एक ही गुट के 2 पक्ष थे और कहासुनी होने के बाद हालांकि पहले इस मामले को निपटा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे पक्ष के घर पे गए और वहां पर जाकर उनके द्वारा वहां पर पहले कहासुनी की गई और धारदार हथियार से हमला करने के बाद फायरिंग भी की गई। और फायरिंग के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके हाथ में जो है गोली लगी है जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बताया जा रहा है हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। और इस प्रकरण में जो है पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर भी पुलिस को दी गई है और पुलिस का साफ तौर पर एसपी देहात स्वप्नकिशोर सिंह का कहना है कि इस तहरीर के आधार पर आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि हालांकि कुछ समय पहले, क्योंकि बेलडा गांव में प्रकरण गंभीर चल रहा है, इससे पहले भी एक विवाद 2 समुदाय में हुआ था जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत तनाव हुआ था और भारी बवाल हुआ था, जिसके को लेकर पुलिस बल भी गांव में तैनात किया हुआ है ताकि ये मामला आगे न बढ़ सके। अभी माहौल क्या है, सामान्य दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, हालांकि अभी फिलहाल माहौल सामान्य है क्योंकि रात से ही पुलिस बल मौके पर मौजूद किया गया है। गांव में पुलिस तैनात की गई है ताकि किस तरह का माहौल ना बिगड़ पाए, जिसको लेकर अभी हालांकि सामान्य स्थिति है और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि किस तरह की कोई बवाल नहीं होने दिया जाएगा और पुलिस की तरह तैनात की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए एक खूनी संघर्ष में बुजुर्ग को गोली लग गई है जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।